इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग प्री स्कूल शारदा लर्निंग ने एजुकेशनल फील्ड में तहलका मचा रखा है। सिर्फ कोलकाता में ही लगभग 25 ब्रांचेस बड़े ही कामयाब तरीके से न सिर्फ सर्विस दे रहे हैं बल्कि लोगों को अपनी तरफ माइल भी कर रहे हैं। हाजरा दरिया और बेहला से होते हुए अब कस्बा पहुंच चुका है ये प्री स्कूल। जी हाँ, कस्बा तालबगान कोलकाता 42 में जूनियर स्कूल के नाम से शारदा लर्निंग जैसे लर्निंग ब्रांड स्कूल का 26वां ब्रांच ओपन हुआ। 18 मंथ से 6 इयर्स के बच्चों के लिए यहाँ पढ़ाने और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिखाने के लिए ढेरों यूनिक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों और अमेजिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स के साथ सारे क्लासेस को डेकोरेट किया गया है और हाँ, बच्चों की हाइजीन का भरपूर ख्याल रखते हुए बच्चों के लिए डाइनिंग रूम बनाया गया है। सीसीटीवी सर्विलियंस के साथ साथ एसी भी हर क्लास में लगाया गया है। नन्हे बच्चों के फ्लोर पर बैठने और खेलने के लिए कंफर्टेबल एंड कोजी मैट्स बिछाए गए हैं। इन शॉर्ट, बच्चों के आराम और इंटरेस्ट का भरपूर ख्याल रखा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि कस्बा जैसे मध्य क्लास के एरिया में अफोर्डेबल चार्जेस के साथ इस स्कूल को ओपन करने का मकसद इस एरिया को आला तालीम की रोशनी से ब्राइट नहीं ब्राइटेस्ट बनाना है। स्कूल में एक योगा सेशन भी होगा और क्या कुछ कहा देखें और सुने इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो करना न भूलें। देखने के लिए या एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि बच्चों को एंजॉयमेंट कराने के लिए ये टीवी लगाया गया है कि बच्चों को कार्टून के जरिया और पिक्चर्स के जरिया पढ़ाया जा सके। बैठना चाहिए और किस तरीके से चेयर को लगाया गया है कि बच्चे बैठने का तरीका सीखें। और साथ ही यहाँ एक बोर्ड है, बोर्ड में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख करके बच्चों को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं वॉल के ऊपर सारे पिक्चर्स आपको दिखाया जा रहा है कि वेजिटेबल्स हैं और उधर शेप्स हैं। देखिए शेप्स विद कलर। नीचे आपके बॉडी पार्ट है, पूरा एयरी एंड सनी है। हवा और रोशनी दोनों के आने का इंतजाम है। प्लस ये आप ऊपर की तरफ देखिए রয়েছে তাদের একাডেমিক্যালি ট্রেন করা how to make their children learn not बच्चे को जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है उस डेवलपमेंट की वाइज जो करिकुलम होता है उस हिसाब से स्कूल को स्ट्रक्चराइज्ड किया गया है। आप लोग देखिए, आप लोग समझे कि ये स्कूल क्या सिखाएगा आपके बच्चों को। आपको अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आइए क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। अपने व्यूअर्स हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल JTV और के माध्यम से और अदर जितने चैनल हैं सबके माध्यम से मैं ये समाज को संदेश बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का जो अभी हालत हो गया है वो गवर्नमेंट स्कूल का तो बहुत खस्ता हाल है और बच्चे चाह के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो और बड़ी बड़ी स्कूल जो ब्रांडेड स्कूल है उसमें बच्चे सोच के भी सपना रहता है उसमें जाएं। तो हम उन गार्जियन को और बच्चे का सपना साकार करने के लिए ब्रांडेड स्कूल ला रहे हैं, लेकिन ब्रांडेड स्कूल से थोड़ा डिफरेंट हटके हमारा स्ट्रेटेजी किए हैं जिसमें हर बच्चा यहाँ पर आए, पढ़े, शिक्षा ले। और ब्रांडेड स्कूल में जिस तरह का फीस का जो है हम लोग फीस एकदम बिलो स्टैंडर्ड का फीस लगाए हैं जिससे हमारा बच्चा यहाँ पर आकर के अच्छा से पढ़ पाए। और फुल्ली हमारे सेंटर में जो है फुल्ली हाइजीनिक मेंटेन कर रहे हैं हम लोग और फुल सिक्योरिटी सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर में बच्चा रहेगा। हम कहेंगे गार्जियन को कम से कम एक बार हमारे स्कूल में आइए, विजिट कीजिए, बात कीजिए और आप कहीं ना कहीं सपना आपका जो है ब्रांडेड स्कूल में बच्चों का पढ़ाने का जो अभी तक साकार नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि एक बार आकर के कम से मिलिए, बात कीजिए। हम आपका सपना को हम पूरा करेंगे, आपके सपना को हम पूरा करेंगे और बेहतर बखूबी आपके बच्चे को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। पढ़ा तो सबको लेते हैं लेकिन हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाई के साथ हम बच्चे को तैयार करना हम पे हमारा मोटो है। आज एक बच्चा शिक्षित होता है तो हमारा समाज शिक्षित होता है, पूरे समाज शिक्षित होता है। तो हम चाहते हैं समाज को शिक्षित करना और हमारे पास से बच्चे निकले तो देश का नाम रोशन करें, कहीं भी जाए तो अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे पास में जो है बिजनेस बोल के कुछ नहीं है। हम चाहते हैं हर घर, हर बच्चा, हर गार्जियन इसमें आए, पढ़ें और फीस जो है एकदम मिनिमम है। आपको मिनिमम से मिनिमम बोल सकते हैं 10,000 के नीचे, 10,000 के नीचे फीस रखे हुए हैं। एक ब्रांडेड स्कूल में कहीं भी 10,000 के नीचे आपको एडमिशन चार्ज नहीं है।
लेकिन हम लोग एडमिशन एट द टाइम, एडमिशन के टाइम में हम लोग 10,000 के नीचे फीस ले रहे हैं। 8,000 समथिंग हमारा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसमें क्या क्या दे रहे हैं? उसमें हम दे रहे हैं आपको एडमिशन के टाइम पे आपको टोटल 10,875 रुपये समथिंग होता है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2,500 रुपये हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नया अभी स्कूल खोले इसलिए 2,500 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। प्लस आपको एक लर्निंग किट दे रहे हैं। लर्निंग किट में आपको एक बैग है, 2 सेट यूनिफॉर्म है, एप्रन है, बच्चे का किताब है, बाकी जो भी पढ़ाई के लिए उसको जरूरत है सारा चीजें हम दे रहे हैं। बस सिर्फ आप बच्चे को लाइए, चीज हम देंगे, आप सिर्फ बच्चे को तैयार करके भेजिए। जिस पेरेंट्स के पास 8,300 समथिंग अगर नहीं हुआ एट ए टाइम देने के लिए, उसका क्या सोल्यूशन आप लोगों ने निकाला? उसके लिए भी हम लोग सोल्यूशन निकाले हैं। जिस बच्चे के, जिस गार्जियन के पास में पैसा नहीं है एट ए टाइम, तो आप हमको बोलिए, हम उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम में उसको ला देते हैं, इंस्टॉलमेंट में कर देंगे, ताकि आपका बच्चा ब्रांडेड में पढ़े। हमारा यही ख्वाहिश है कि ब्रांडेड स्कूल में आपका बच्चा पढ़े। हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट भी स्कीम रखे हुए हैं। एट ए टाइम नहीं दे पाते तो इंस्टॉलमेंट हम कर देंगे। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपको स्कूल जो है, इस तरह से आप एक एरिया को चुना और इस तरह से माई जूनियर स्कूल का जो आगाज हुआ, आज इनोग्रेशन हुआ, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? क्या खास मौका है आपका? मेरा सामान है तो मैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलूंगी। मैं इतना ही बोलती हूँ कि अगर जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर एडमिशन करवाना चाहते, एक बार आके आप देखिए कैसा लगा। उसके बाद जो कमी है आप हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। बच्चे को स्कूल में पेरेंट्स दे देते हैं, लेकिन वो टीचर कांटेक्ट नहीं कर पाती है उससे कि मेरे बच्चे को क्या पढ़ा रही है क्या नहीं। हम लोग फुल्ली उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, वो क्या उसमें कमी है, मेरे में भी कमी हो सकती है, हम स्कूल फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, कमी हो, आप बताइए, उसको हम दूर करेंगे। एडवाइस लेंगे, वो कमी पे हम लोग काम करेंगे, उसको दूर करेंगे। स्कूल ही खोलना और हमको बस पढ़ाना ही नहीं है, हम अपनी कमियों को भी देखेंगे कि हमारा क्या कमी है, उसको दूर करने से किस पेरेंट्स को क्या दिक्कत हो रहा है, क्या टीचर जो आपने अपॉइंट किया है, किस तरह से टीचर अपॉइंट किया है? क्या वो लोग एक्सपर्ट हैं इसमें? एक्सपर्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है। वो है कि ये नहीं कि हम बहुत चिल्लाने वाले, चाहे बच्चे को केयर नहीं करें। जैसे आप अपने बच्चे को घर में रखते हो, उसी तरह हम लोग भी, वो बच्चे फूल हैं, उसको भी हम लोग उसी तरह से रखेंगे जैसे आप लोग रखते हैं। एक बार हम लोग पे विश्वास करके देखिए। स्कूल हम लोग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं खोले हैं कि आप आइए, देखिए, जो कमी है उसको बताइए, हम लोग दूर करेंगे। माँ का पहला गोद ही मकतब होता है बच्चों का। अपने माँ के गोद को छोड़कर आपके पास बच्चे को भेजा जाएगा। श्रुति क्या दे रही है, किस तरह का आप घर वाले को किस तरह से आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे? वो हम लोग को तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है ना कि बच्चे को, हम लोग एक बच्चे तो नहीं रहते हैं कि हम उनको सिर्फ केयर करें। हमारे पास 10 बच्चे, 15 बच्चे, बढ़ते बढ़ते मेरे पास 20-25 बच्चे भी हो जाएंगे, तो हमको सभी को देखना पड़ता है। और वो जो माँ जो छोड़ के जाती है, हम लोग को तो ज्यादा उस पर केयर करना पड़ेगा ना, कि अगर एक खरोच भी आता है तो फिर वो माँ बोलेगी इसको कैसे लगा। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी पता है कि बच्चे को स्कूल में छोड़ने के बाद उसके साथ कुछ दिक्कत हो तो मुझे कैसा लगेगा। हम लोग पूरा फुल्ली एसी है, CCTV है, हम लोग पल पल का खबर रखेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे टीचर पूरा क्वालिफाइड टीचर्स है, वो बच्चे को पूरा केयर करेगी, उसको अच्छे से रख पाएगी।